नमस्कार बच्चों, हम बढ़ चुके हैं अपनी यात्रा में आगे की तरफ व्याकरण में, और आज हम पहुंच गए हैं क्रिया तक। क्रिया क्या होती है? जो शब्द किसी कार्य के होने अथवा करने या किसी घटना के घटने, किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति आदि का बोध कराए, वो क्रिया कहलाते हैं। बहुत सबसे छोटे टर्म्स में कहूँ तो किसी कार्य के करने अथवा होने का अगर आपको किसी चीज़ किसी शब्द से बोध हो तो वो क्रिया शब्द है। जैसे नेहा पढ़ रही है, नेहा क्या कर रही है? पढ़ रही है। ठंडी हवा चल रही है, पर्दा हिल रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं या फिर की जा रही हैं, तो ये सब जो है क्रिया के रूप में है। क्रिया का अर्थ होता है काम, जैसे आना जाना, खाना पीना, पढ़ना लिखना, बोलना उठना, बैठना रहना, चढ़ना सुनना, गाना नाचना, ये सब क्रियाएं हैं। ठीक है, तो क्रिया या तो होती है या उसे किया जाता है। ये दो चीज़ें बहुत जरूरी, या तो क्रिया होगी, देखें, होने, या उसे किया जाएगा, करने। तो किसी भी चीज़ के करने या होने का बोध अगर आपको पता चले तो वो क्रिया है। अब देखिए, कर्ता और धातु, जो काम करता है वो कर्ता कहलाता है। ये तो यूनिवर्सल फैक्ट हो गया। जैसे अंशु पढ़ रही है, यहाँ पर अंशु जो है वो कर्ता है। ठीक है, और धातु जो है वो क्रिया का मूल रूप है, उसे धातु कहते हैं। जैसे लिखूंगा, लिखता, लिखा, लिखेगा, लिखवाऊंगा, लिख लेगा, इन सभी क्रिया रूपों में लिख जो है वो समान रूप से मिलता है, यानी कि इसका जो धातु है वो लिख। ये शब्द, ये सारे शब्द जो है लिख धातु से बने हैं। ठीक है, इसी अंश को धातु कहते हैं। ये जो सारे शब्द है वो लिख धातु से बने हैं। इसी प्रकार पढ़, आ, जल, चल, खा, गा, ये सब भी जो है धातु हैं। क्रिया के भेद, क्रिया के भेद दो आधार पर किए जा सकते हैं। पहला प्रयोग के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। प्रयोग के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या होती है? जिन क्रियाओं के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है वे अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। अधिकतर अकर्मक क्रियाओं में कर्म कारक नहीं होता पर अन्य कारक हो सकते हैं। जैसे दादी जी कुर्सी पर बैठी हैं, ठीक है, अब इसमें कर्म कारक नहीं है, पर दादी जो है कुर्सी पर बैठी हैं और बस, इसमें कोई और मतलब कर्म कारक नहीं लग रहा। ठीक है, दादी जी है, कुर्सी पे बैठी है, बस। सकर्मक क्रिया लेकिन क्या होती है? सकर्मक का होता है कर्म के साथ। ठीक है, अब जिन क्रियाओं के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है, तो सकर्मक क्रिया के भेद दो होते हैं। पहला एक कर्मक क्रिया, जिस क्रिया को एक ही कर्म हो जिसमें, उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चा फल खाता है, गाय पानी पीती है। ठीक है, अब इन वाक्यों में क्रमशः फल और पानी में एक एक कर्म आता है। ठीक है, यानी यहाँ पे एक कर्मक क्रिया है, खाता पीता है। अब क्या खा रहा है? तो फल। क्या पी रही है? तो पानी। बस एक ही काम हो रहा है। पर जहाँ पर ये दो कर्म हो जाते हैं वो द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे औरत पक्षियों को दाना डाल रही है। ठीक है, अब औरत जो पक्षियों को दाना डाल रही है ये द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाता है, क्योंकि दो कर्म यहाँ पर हो रहे हैं। ठीक है, अब रचना के आधार पर क्रिया के भेद। रचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। पहला सामान्य क्रियाएं, कुछ क्रियाएं भाषा में रूढ़ शब्द के रूप में प्रचलित होती है, वे मूल क्रियाएं होती हैं। ये जो है धातु में ना जोड़कर बनती है। जैसे पढ़ना, लिखना, आना, पाना, जाना, उछलना इत्यादि। इसमें से अगर मैं सब में ना काट दूं तो आपको धातु रूप में उसका मूल मिल जाएगा। ठीक है, दूसरी होती है प्रेरणार्थक क्रिया, जिस क्रिया शब्द से यह ज्ञात हो कि कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों को कार्य करने की प्रेरणा देता है या किसी दूसरे से अपना काम करवाता है, उस क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापिका ने बच्चों से निबंध लिखवाया। ठीक है, तीसरी होती है संयुक्त क्रिया, जब दो या दो से अधिक क्रियाएं आपस में मिलकर एक पूर्ण क्रिया बनाए तो उसे संयुक्त क्रिया कहा जाता है। जैसे वह पढ़ रहा है, कल मेहमान चले जाएंगे। ठीक है, नाम धातु क्रिया क्या होती है? संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों के अंत में प्रत्यय लगाकर जो क्रिया बनती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। और पांचवा पूर्वकालिक क्रिया, जिस क्रिया का पूरा होना दूसरी क्रिया के पूरा होने से पहले पाया जाए उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे वह पढ़कर सोएगा, अब सोएगा वो तो मुझे पता है, पर उससे पहले पढ़ेगा, है ना, तो ये जब पूर्ण हो जाएगा तब ये काम होगा, यानी ये एक पूर्वकालिक क्रिया है। ठीक है, तो यह था बच्चों क्रिया। जिस भी शब्द से किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध हो, करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया का अर्थ है काम, यानी जिस भी शब्द से आपको पता चले कहीं पर कोई काम हो रहा है वो क्रिया है। बस इतना सही है। चलिए अगले चैप्टर में मिलते हैं आपसे। धन्यवाद।